मूवी के स्टार्ट में हमें एक पुलिस ऑफिसर एक क्रिमिनल से इंटेरोगेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो एक औरत के मुतालिक पूछता हुआ दिखाया जाता है जिसे किडनैप कर लिया गया होता है। मूवी का नाम है लास्ट सीन अलाइव। यहीं हमें 8 घंटे पहले का वक्त दिखाया जाता है, जहां एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अपने पेरेंट्स के घर जा रही होती है और यहीं वो रास्ते में बात कर रहे होते हैं। तो उनकी बातों से पता चलता है कि उनकी आपस में अनबन रह चुकी है। हस्बैंड का नाम विल और वाइफ का नाम लीसा दिखाया गया है। यहाँ अपनी वाइफ लीसा से उसके पास्ट के मुतालिक जिक्र करता है, जो कि पहले लीसा ने अपने हस्बैंड से बात छुपाई थी और बाद में उसे बता दी थी, जिसके मुतालिक उसकी वाइफ उससे सॉरी बोलती है और ये कोई तीसरे आदमी के मुतालिक बात होती है। जहाँ हस्बैंड उसका नाम पूछता है तो उसकी वाइफ इस मामले के मुतालिक बात नहीं करना चाहती होती। उनकी कार का फ्यूल खत्म हो रहा होता है तो उन्हें गैस स्टेशन पे रुकना पड़ता है। हस्बैंड यहाँ अपनी वाइफ के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती। जहाँ वो टक शॉप में पानी लेने जाती है तो हस्बैंड गैस फिल कर रहा होता है। लीसा जब रेस्ट रूम में जाती है तो उसे वहाँ क्लाइंट के मैसेज आते हैं, तो मेरे मैसेज और ईमेल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही। लीसा यहाँ घबराई होती है। लीसा यहाँ वाटर बॉटल के पैसे दे के निकलती है। यहाँ लीसा को कोई बुलाता है। यहाँ पीछे ट्रक आ जाता है और ट्रक के जाने के बाद लीसा नहीं होती और जिस शख्स ने लीसा को बुलाया था वो वही शख्स होता है जो कि हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया था। लीसा अभी तक वापस नहीं आई होती तो विल उसे अंदर देखने के लिए जाता है। जहां वो उसे अंदर चेक करता है तो लीसा उसे नहीं मिलती। विल जब कैशियर से अपनी वाइफ के मुतालिक पूछता है, कैशियर बोलता है कि मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। विल यहाँ अपनी वाइफ को कॉल करता है, उससे राब्ता नहीं हो पाता। विल यहाँ अपनी वाइफ के मुतालिक लोगों से पूछने लग जाता है, जहाँ किसी ने भी उसकी वाइफ को नहीं देखा होता। विल यहाँ इस चीज के मुतालिक पुलिस को खबर देता है। ये खबर उसी पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचती है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। इस पुलिस ऑफिसर का नाम रॉय दिखाया गया है। जहाँ विल की भी पुलिस ऑफिसर से बात होती है, जहाँ विल उसे बताता है कि उसकी वाइफ गैस स्टेशन से गायब हो गई है। तो विल काफी परेशान दिखाया जाता है। विल की वाइफ के पेरेंट्स का घर काफी करीब होता है, जहाँ वो उसे चेक करने के लिए उसके पेरेंट्स के घर आ जाता है। विल की जब लीसा के पेरेंट्स से बात होती है तो उन्हें भी नहीं पता होता कि लीसा कहाँ है। लीसा का फादर विल को शक की निगाह से देख रहा होता है। उसे लगता है कि लीसा और उसकी लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से लीसा उसे बेकार बताए चली गई है। जहाँ विल उन्हें यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं। विल यहाँ दोबारा गैस स्टेशन आ जाता है, जहाँ उसे उसकी वाइफ का पर्स मिलता है। जहाँ उसका पर्स वो चेक करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। वहीं विल को अपनी वाइफ के साथ का वक्त याद आता है, जहाँ लीसा विल से आके मिलती है। उनकी आपस में अनबन दिखाई जाती है। लीसा को ब्रेक चाहिए होता है अपने हस्बैंड के साथ इस मैरिज को लेके। वहीं डिटेक्टिव रॉय भी आ जाता है। रॉय और विल की मुलाकात होती है। डिटेक्टिव जब उसकी वाइफ के मुतालिक पूछता है तो लीसा के पेरेंट्स का नाम जब डिटेक्टिव को पता चलता है तो वो उन्हें ऑलरेडी ही जानता होता है। डिटेक्टिव और विल पता करने के लिए शॉप के अंदर जाते हैं, जहां उस कैशियर से लीसा के मुतालिक दोबारा पूछते हैं। इस कैशियर का नाम ऑस्कर दिखाया गया है। डिटेक्टिव यहाँ ऑस्कर को सीसीटीवी फुटेज दिखाने को बोलता है तो ऑस्कर उन्हें बताता है कि सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे। विल यहाँ अपनी वाइफ का पर्स और लैपटॉप डिटेक्टिव को दे देता है, तो वो चेकिंग के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है और विल यहाँ गैस स्टेशन पे रुकने का फैसला करता है। यहीं विल की गैस स्टेशन के कैमरा पे निगाह जाती है। उसे पता चलता है कि कैमरा काम कर रहे हैं। विल दोबारा ऑस्कर के पास जाता है, उसे बोलता है कि सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे हैं। ऑस्कर बोलता है कि वो काम नहीं कर रहे। विल को समझ आ जाती है कि ऑस्कर उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। जहां उससे दोबारा लीसा के मुतालिक पूछता है तो विल सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग निकाल लेता है और उसे लेके पुलिस स्टेशन आ जाता है। जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लीसा को किसी आदमी ने बुलाया था, तो वो उसके साथ कार में बैठ के चली गई थी। इस चीज की पिक्चर विल ले लेता है। डिटेक्टिव रॉय विल से कुछ प्राइवेट सवाल करने के लिए उसे अलग रूम में ले जाता है, जहाँ रॉय विल से पूछता है कि वो शख्स कौन था। विल को नहीं पता होता कि वो शख्स कौन है, क्योंकि लीसा उस आदमी की मर्जी के साथ उसकी कार में बैठी होती है। कोई जबरदस्ती किडनैपिंग का सीन नहीं लगता। पुलिस यहाँ हस्बैंड को शक की निगाह से देख रही होती है कि अपनी वाइफ के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। तो विल यहाँ डिटेक्टिव रॉय को बताता है कि वाइफ का अफेयर रह चुका था। ये 6 महीने पुरानी बात है। यहाँ रियल एस्टेट डेवलपर दिखाया जाता है जो कि एक अमीर आदमी होता है। पुलिस को ये भी शक जा रहा होता है कि पैसों की वजह से लीसा को किसी ने किडनैप ना कर लिया हो। यहाँ वो विल की वाइफ की पिक्चर लेते हैं। विल यहाँ से निकल पड़ता है। यहीं विल को अपनी वाइफ के साथ पुराना वक्त याद आ रहा होता है, जहाँ उन्होंने एक अच्छा वक्त भी गुजारा था। यहीं विल लीसा के पेरेंट्स के घर आ जाता है और वो उन्हें पिक्चर दिखाता है जिसके साथ बैठ के लीसा चली गई होती है। लीसा के पेरेंट्स उसे पहचान लेते हैं। ये लीसा का स्कूल फ्रेंड होता है, इसका नाम नकल्स होता है। तो विल नकल्स का पता लेके उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। यहीं बीच में वो कॉल करके डिटेक्टिव से पूछता है। डिटेक्टिव भी अभी उसे ढूंढने में लगे होते हैं, लेकिन विल डिटेक्टिव को नकल्स के मुतालिक कुछ नहीं बताता। यहीं विल नकल्स के घर आ जाता है। वो क्रोबार उठाकर उसके घर की तरफ बढ़ता है। यहीं वो कार भी खड़ी होती है जिसमें बैठ के लीसा गई होती है। जब नकल्स के घर में एंटर होता है तो नकल्स सामान पैक करके यहाँ से निकल रहा होता है और वो घबराया होता है। विल यहाँ से लीसा के मुतालिक पूछता है, वो उसे सही जवाब नहीं दे रहा होता। जहाँ नकल्स विल पे अटैक करता है और उनकी आपस में लड़ाई होती है।
विल नकल्स पे अटैक करके उसे काबू कर लेता है, जहाँ नकल्स विल को बताता है कि उसने लीसा को फ्रैंक के पास छोड़ा है और उसे लीसा को वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यहाँ नकल्स की गन उठा लेता है, उसे बांध के कार में डाल के निकल पड़ता है। वहीं डिटेक्टिव ऑस्कर के पास आता है। ऑस्कर यहाँ पे नहीं होता, उसकी जगह कोई और कैशियर आगे होता है। डिटेक्टिव उसे बोलता है कि ऑस्कर उससे राब्ता करे, नहीं तो वो उस जगह को बंद करा देगा। विल यहाँ काफी स्पीड में निकल रहा होता है, पुलिस उसे रोक लेती है। विल यहाँ नकल्स को चुप रहने का बोलता है। पुलिस यहाँ विल की आके चेकिंग करती है। उसका हुलिया जरा खराब होता है, जिसकी वजह से उसे वो कार की ट्रंक खोलने का बोलते हैं, जिसके अंदर नकल्स पड़ा होता है। विल यहाँ भाग निकलता है और वो नकल्स को कार में छोड़ जाता है। डिटेक्टिव लीसा के पेरेंट्स के घर आ जाता है। पुलिस ने लीसा के लैपटॉप की छानबीन कर ली होती है, उसे क्लिंट की तरफ से ईमेल्स मिले होते हैं। पुलिस क्लिंट के मुतालिक लीसा के पेरेंट्स से पूछती है कि उसकी बेटी लीसा क्लिंट को डेट कर रही थी। यहाँ जंगल में भागता हुआ दूर निकल आता है। लीसा ने अपनी मदर को बताया होता है कि वो क्लिंट से एक दफा ही मिली है। ने यहाँ ऑलरेडी नकल से लोकेशन ले ली होती है फ्रैंक की, वो जगह भी यहाँ से दूर होती है। विल को अपनी वाइफ की बातें याद आ रही होती हैं कि किस तरीके से वो उससे अलग होना चाहती थी। वो अभी भी अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं कर सकती होती। उनकी बेटी खुद कार में बैठ के निकली होती है, कुछ भी ऐसा किडनैपिंग का सीन नहीं होता। विल यहाँ एक लोकेशन तक पहुंच जाता है, जहाँ एक आदमी उससे मिलता है और विल से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। विल यहाँ उसे झूठ बोल देता है कि उसने फ्रैंक से मिलना था, कि कार खराब हो गई है और वो पैदल यहाँ पे आया है। वो शख्स फ्रैंक से राब्ता करने की करता है तो उससे राब्ता नहीं हो पाता, फिर वो विल की बात मान लेता है और उसे फ्रैंक की तरफ भेज देता है। फ्रैंक की जगह पे काफी सारे हिपीज दिखाई जाते हैं जो कि नशा कर रहे होते हैं। यहाँ ड्रग्स की लैब भी होती है। भी यहाँ पहुंच जाता है, यहीं हमें फ्रैंक देखने को मिलता है जिसके पास नकल्स ने लीसा को छोड़ा था। हाईवे पुलिस डिटेक्टिव रॉय को बता देती है भागा और उसकी गाड़ी में एक आदमी मिला है जिसका नाम नकल्स है। विल यहाँ बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है कि गार्ड उसे देख लेता है, जहाँ विल उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। यहीं हमें वो कैशियर ऑस्कर भी देखने को मिलता है, जिससे विल को समझ आ जाती है कि ऑस्कर भी इस काम में इन्वॉल्व है। विल यहाँ उनका पीछा करता हुआ उनकी लैब तक पहुंच जाता है। डिटेक्टिव रॉय नकल्स की तरफ पहुंच जाता है, उसे इंटेरोगेशन करने लग जाता है, जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। डिटेक्टिव यहाँ नकल्स से लीसा के मुतालिक पूछता है। वो सीन दिखाया जाता है जहाँ उसने लीसा को बुलाया था। लीसा उसकी तरफ इसलिए बढ़ गई थी कि नकल्स उसका स्कूल फ्रेंड होता है और वो आजकल लीसा के पेरेंट्स के घर काम कर रहा होता है। हाँ, वो लीसा को बहाने से अपनी कार तक ले आता है, तो आगे धमका के कार में बिठा देता है। ये चीज फुटेज में नहीं आती क्योंकि इस दौरान फुटेज के सामने ट्रक आ गया होता है। यहीं विल फ्रैंक के करीब पहुंच जाता है। फ्रैंक यहाँ ड्रग्स का कारोबार करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ विल हिम्मत करके उनके सामने आ जाता है और उनसे लीसा के मुतालिक पूछता है। फ्रैंक इनकार कर देता है कि वो लीसा को नहीं जानता, जहाँ विल उसे बोलता है कि नकल्स ने उसे बता दिया है कि उसने लीसा को तुम्हारे पास छोड़ा था। फ्रैंक यहाँ हर चीज से इनकार कर रहा होता है। यहीं विल पीछे का कंटेनर खोलने को बोलता है। फ्रैंक का गार्ड जब कंटेनर खोलता है तो वो गन उठा लेता है। विल उसे जान से मार देता है। यहीं फ्रैंक भी उस पे गन फायर करने लग जाता है। हाँ, वो एक दूसरे पे गन फायर करने लग जाते हैं। फ्रैंक जब यहाँ विल पे गन फायर करता है, इसके जवाब में विल गन फायर करके फ्रैंक को गलती से मार देता है। तो उसे अफसोस होता है क्योंकि उसने लीसा के मुतालिक उससे पूछना होता है। विल एक नॉर्मल इंसान होता है, जहाँ उसने 2 बंदों को अभी मार दिया होता है। यहीं लैब में भी आग लग जाती है। यहाँ बाहर निकल आता है, उसे समझ नहीं आ रही होती वो किससे पूछे लीसा के मुतालिक। ऑस्कर सामने आ जाता है, जहाँ विल उससे पूछता है कि लीसा कहाँ है। यहीं रॉय नकल से इंटेरोगेशन कर रहा होता है, जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी, जहाँ नकल बोल देता है कि लीसा मर चुकी है। ऑस्कर यहाँ विल को बोलता है कि वो अपनी वाइफ के पीछे इतना पागल क्यों हो रहा है, वो तो वैसे ही तुम्हें छोड़ना चाहती थी। विल यहाँ लेकिन उसके मुतालिक जानना चाहता होता है। ऑस्कर डिमांड करता है $20,000 की। अगर विल उसे $20,000 देगा तो उसे लीसा के मुतालिक बता देगा। विल यहाँ उस पर यकीन नहीं कर रहा होता, तो यहीं ऑस्कर के पास लीसा का फोन होता है, जिस पे विल राजी हो जाता है उसे पैसे देने के लिए। हमें पीछे से लैब ब्लास्ट होती है, ऑस्कर मर जाता है। यहीं नकल्स डिटेक्टिव को बताता है उसे पता था कि लीसा आज घर आने वाली है, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स के घर में काम कर रहा था और लीसा ने अमीर आदमी विल से शादी की होती है। लीसा को किडनैप करने का प्लान बनाता है फ्रैंक से मिलके। तो दिन दिहाड़े लीसा को किडनैप कर लेता है। फ्रैंक उसे गुस्सा होता है कि उसने सबके सामने उसे किडनैप किया है, जहाँ पुलिस हमें ढूंढ निकालेगी। तो फ्रैंक नकल्स को ऑर्डर देता है कि वो लीसा को मार दे और उसे बोलता है कि वो लीसा को गड्ढे में दफन कर दे। नकल्स को डर होता है कि फ्रैंक लीसा के साथ उसे भी दफन कर देगा, जहां वो भाग निकला होता है और वो अपने घर में पैकिंग करके यहाँ से निकलने की कर रहा होता है। इस टाइम विल उसके घर में एंटर हुआ था। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि अब लीसा कहाँ है।
नकल्स उसे बताता है कि फ्रैंक ने नकल्स को लीसा को अपने घर के पीछे दफन करने का बोला होता है। यहीं डिटेक्टिव रॉय भी फ्रैंक की जगह तक पहुंच जाता है, जहां से ऑस्कर की डेड बॉडी देखने को मिलती है। रॉय की यहाँ मुलाकात विल से होती है। विल अभी भी परेशान होता है कि उसे लीसा अभी तक नहीं मिली होती। डिटेक्टिव उसे नहीं बताता कि उसकी वाइफ मर चुकी है। डिटेक्टिव फ्रैंक के घर के पीछे के गड्ढे को देखने के लिए जाता है, जहाँ वो चेक करता है तो उसमें कोई नहीं होता। विल को यहाँ दरवाजा खटकने की आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है, अंदर लीसा की आवाज आती है। जब वो खोलता है तो उसे बांधा हुआ होता है, जहां विल उसे छुड़ा लेता है और लीसा उसे मिल जाती है। उसके बाद विल लीसा को लेकर उसके पेरेंट्स के घर आ जाता है। यहीं डिटेक्टिव रॉय भी पहुंच जाता है। डिटेक्टिव रॉय यहाँ विल से बात करता है। लैब के ब्लास्ट होने से ऑस्कर तो मारा गया था। लैब के अंदर 2 शख्स गन फायर से मारे गए हैं, जो कि विल ने किए होते हैं उन पे। डिटेक्टिव यहाँ विल को अरेस्ट नहीं करता और उसकी लाइफ के लिए उसे गुड लक विश कर देता है। वहीं लीसा विल से आके मिलती है, जहाँ विल और लीसा का आपस का रिश्ता भी ठीक हो जाता है। वो दोनों अपनी जिंदगी साथ गुजारते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की डेली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।